Hi everyone, welcome to episode 3 of Unlearning Dentistry with Dr. Srishti Punjani. अगर आपने पार्ट 2 कमेंट किया था मेरी प्रीवियस नेचर ऑफ पेन वीडियो में, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को रूट कैनाल करने के बाद भी पेन या सेंसिटिविटी की कंप्लेंट रहती है. अब आप सोचेंगे कि सेंसिटिविटी होने का तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पल्प को रिमूव कर दें हम तो थर्मल रिस्पॉन्स पेशेंट का बंद हो जाना चाहिए. बट पेशेंट रिपोर्ट करता है सेंसिटिविटी के लिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि क्या है वो नेचर ऑफ पेन. तो वो पेशेंट उस ट्रुथ से कंफर्टेबल नहीं है ट्रीटमेंट पूरा फिनिश कराने के बाद और पूरी अपनी मनी स्पेंड करने के बाद, इसीलिए वो दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं आपके पास उस पेन का रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए. तो प्राइमरीली जब आप एक एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं या आपका एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद भी अगर पेशेंट को कोई पेन हो रही है तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कुछ डेब्री जो डेंटिन आप फाइल कर रहे हैं या आप जो फाइलिंग करते हैं रोटरी से या हैंड फाइल से, जो आप फाइल डेंटिन चिप्स या डेंटिन डेब्री जो जनरेट होती है जब आपके नाल को वाइड कर रहे हैं, वो कभी कभी एक्सट्रूड हो जाती है इनटू द पेरियोपाइकल स्पेस. अब पेरियोपाइकल स्पेस में एक्सट्रूड होने के बाद डेब्री भी एक्सट्रूड हो सकती है, इरिगेंट्स भी एक्सट्रूड हो सकते हैं, जैसे हाइपो एक्सट्रूड हो सकता है, ईडीटी एक्सट्रूड हो सकता है, सलाइन एक्सट्रूड हो सकता है, आप जो भी इरिगेंट्स यूज कर रहे हैं. अब ये सब एक्सट्रूजन की वजह से जो पेरियोपाइकल एरिया है वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है. एंड जो पहले पेशेंट कंप्लेन कर रहा था पल्पल नेचर ऑफ पेन की, जो थर्मल सेंसिटिविटी से आती है, एक्सक्रूशिएटिंग होती है नेचर में, ट्रीटमेंट के दौरान ही वो नेचर ऑफ पेन बदल गया और पेरियोडोंटल इन नेचर बन गया, क्योंकि वो अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो गया. तो जो अपाइकल पेरियोडोंशियम है वो इरिटेट होने की वजह से पेशेंट का नेचर ऑफ पेन बदल गया. अब इस नेचर ऑफ पेन को पेशेंट कंफ्यूज कर लेता है कि आपने तो ट्रीटमेंट शुरू किया, बट ट्रीटमेंट करने के बाद भी मुझे दर्द है या सेंसिटिविटी है. अब डॉक्टर्स काफी घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब सीबीसीटी करा लिया जाए या रूट फ्रैक्चर के लिए देखने लग जाते हैं या मिस्ड कैनाल्स के लिए देखने लग जाते हैं. बट ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता. तो इस नेचर ऑफ पेन को सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं कि वापस री एंटर करते हैं. जीआईसी जो पोस्ट ऑब्जर्वेशन फिलिंग पेशेंट की लगाई होती है या कंपोजिट फिलिंग की होती है उसको हटा देते हैं. उसके बाद जीपी हटा के मेडिकमेंट प्लेस करने लग जाते हैं और वेट करते हैं 2 हफ्ते महीने तक, रिप्लेस करते रहते हैं मेडिकमेंट को कि दर्द कम हो जाएगी. एक बारी पेशेंट बोलता है कि हाँ दर्द कम हो गई है और डीओक्लूड कर देते हैं दांत को, ताकि नेचर ऑफ पेन बिल्कुल खत्म ही हो जाए. अब जब पेशेंट बोलता है हाँ ठीक लग रहा है, इतने में ऊपर का दांत सुपरा इरप्ट करने लग जाता है. डॉक्टर फिर से ऑब्चुरेट करता है और ऑब्चुरेशन के बाद फिर से पेन आ जाती है, बिकॉज आप फिर से रीफाइल करते हैं मेडिकमेंट को हटाने के लिए एंड फिर से पेरिनार्डिकुलर टिश्यूज इरिटेट हो जाते हैं. तो इसमें जो सिंपलेस्ट चीज है वो आपने क्या करनी है, वापस री एंटर नहीं करना, सीबीसीटी नहीं कराने पेशेंट के. सबसे पहले अगर आप एक रूट कैनाल फिनिश कर चुके हैं, उसके बाद आफ्टर ऑब्चुरेशन 5 से 7 दिन वेट करिए. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन डूइंग नथिंग. आप वेट करिए, सेटल होने दीजिए पेरिराडिकुलर इन्फ्लेमेशन को, पेरियोपाइकल टिश्यूज थोड़े सेटल हो जाएंगे. उसके बाद आप देखिए कि क्या नेचर है, थोड़ा एक्सक्रूशिएटिंग वैरायटी का नेचर है, स्वेलिंग आ रही है या नहीं आ रही, या किस टाइप का नेचर ऑफ पेन पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है. उसके बाद अगर आप सीवीसीटी कराएं, मिस्ड कैनाल के लिए ढूंढें, तो थोड़ा सा वायबल ऑप्शन है वो. बट इमीडिएटली आफ्टर द रूट कैनाल आप ये मान के चलिए अप टू 90 to 95% पेशेंट्स में थोड़ी टेंडरनेस रहेगी, जो कि 5 to 7 डेज में ही जाएगी, सॉल्ट रिंजेस करके, कोल्ड पैक करके और थोड़ा वहां से हार्ड चूइंग अवॉइड करके. बार बार टूथ को डीओक्लूड करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे आप कोरोनल हाइट को लूज कर देंगे एंड इवेंचुअली फिर एक शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन सिचुएशन बन जाएगी. Comment canal in the comment section if you want to learn in the next video how to never miss a canal again.